प्यारे बच्चों, आज हम आपको लाभ हानि नियोजन खाता के साथ साझेदारों के पूंजी खाता कैसे तैयार किए जाते हैं वो आज बताने वाले हैं। तो सामने एक प्रश्न है, इस प्रश्न के थ्रू जो है हम दोनों खाते समझेंगे। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है, अजर, अमर और अमृत साझेदार है जो लाभ हानि 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 6,000 रुपए, 4,000 रुपए और 2,000 रुपए है। फर्म को वर्ष 2016 में 4,500 रुपए का लाभ हुआ। अमृत 500 रुपए वेतन पाने का अधिकारी है। साझेदारों द्वारा निजी उपयोग के लिए क्रमशः 1,000 रुपए, 600 रुपए और 400 रुपए निकाले, जिन पर ब्याज क्रमशः 200 रुपए, 100 रुपए और 140 रुपए हुए। लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदारों का पूंजी खाता खोलिए, जबकि पूंजी खाता जो है स्थायी हो और दूसरा परिवर्तनशील हो। तो इस पद्धति के अनुसार, इस दोनों पद्धति के अनुसार हमें यहां पर साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता। उसका प्रारूप पहले से बना हुआ है ना। हमने सारे प्रारूप पहले से बना के रखे हैं ताकि हमारा समय बचे। लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में आप सभी जानते हैं शेष आगे लाते हैं लाभ के रूप में, जो कि प्रश्न में दिया है 4,500 रुपए। उसके बाद प्रश्न आगे पढ़ते हैं तो यहां पर दिया हुआ है अमृत 500 रुपए वेतन पाने का अधिकारी है। लिखेंगे वेतन खाता, वेतन ये किसका है? अमृत का। ठीक है, कितना रुपए? 500 रुपए। 500 रुपए हम लिखेंगे वेतन। आगे साझेदारों द्वारा निजी उपयोग के लिए क्रमशः 1,000, 600 और 400 रुपए निकाले, इसको तो यहां नहीं लिखते, जिन पर ब्याज क्रमशः 200 रुपए, 100 रुपए और 140 रुपए। तो आहरण का ब्याज इसमें लिखा जाता है, जो कि अभी हम लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में। आहरण पर ब्याज, नाम है अजर, अमर और अमृत। अजर का 200 रुपए, अमर का 100 रुपए, अमृत का 140 रुपए, सब मिला के हो गया 440 रुपए। ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे प्रश्न पढ़ें। बस लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए ऐसे बोले हैं, तो बस इतना ही मत यहां पर है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम जो है इसका कितने का लाभ हुआ वो शुद्ध लाभ हम ज्ञात करेंगे। तो क्रेडिट पक्ष को अगर जोड़ते हैं तो ये आता है 4,940 रुपए। डेबिट पक्ष में 500 रुपए माइनस कर देंगे, 0, 4, 4 और 4, कितना आ गया? 4,440 रुपए का लाभ। अब इस लाभ को हम तीनों साझेदारों में बांटेंगे। किस अनुपात में? 3:2:1 में। अजर, अमर और अमृत, टोटल आ जाएगा 4,440 रुपए। ठीक है, खाता यहीं पर हम इसको फिर बराबर कर देंगे। 4,940, 4,940। अब इसको जो है हम बांट देंगे 3:2:1 में। ठीक, तो इसको जो है हम सबसे पहले तो 6 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 2, 3, 1 मिला के 6 से भाग दे देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं, एक भाग निकलेगा, एक भाग के बाद फिर हम उसको गुणा करके निकाल लेंगे। तो गुणा का भाग करते हैं तो आता है 6 सत्ते 42, बच गया 2, नीचे लाए 4, है ना। अब आगे देखें, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 0 0, नीचे लाए 0, 6 शून्य 0। ठीक, इस प्रकार से एक हिस्से का जो लाभ है वो है 700
₹740, ₹740 एक हिस्से का। तो 3 हिस्से का कितना हो जाएगा, तो गुणा कर लेते हैं। 3 शून्य शून्य, 3 चौक 12 का 2 बच गया 1, और 3 सत्ते 21 और 1 22। ठीक है, उसके बाद 2 हिस्से का निकालते हैं, गुणा 2, 2 शून्य शून्य, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। ठीक है, और एक हिस्से का तो ये है ही है, तो लिखेंगे अमर का आ जाएगा ₹2220, अमर का आएगा ₹1480 और अमृत का आ जाएगा ₹740। इस प्रकार से ये लाभ का भी बंटवारा हो गया। ऐसे भी ऐसे तो आप इसको पहले भी समझ चुके हैं, लाभ हानि नियोजन खाता कैसे तैयार करते हैं। इसके बाद हम जो है अब समझेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों का पूंजी खाता कैसे तैयार करते हैं वो हम हमें को समझा रहे हैं। सबसे पहले है स्थायी, है ना, पूंजी स्थायी हो तब कैसे तैयार करते हैं। तो बच्चों उसको आपको पहले भी बताया गया है कि जब स्थायी पूंजी होता है तो साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं और वहां पर केवल साझेदारों द्वारा लाई गई प्रारंभ की जो पूंजी है उसको बस लिखते हैं। तो प्रश्न के अनुसार से देखें, यहां पर उनकी पूंजी क्रमशः 6000, 4000 और 2000 रुपए है। तो हम यहां पर साझेदारों के पूंजी खाता के क्रेडिट पक्ष में जो है शेष लेकर के आएंगे और लिखेंगे शेष आगे लाया गया। अमर का कितना है, अजर का कितना है 6000 रुपए, अमर का है 4000 रुपए और अमृत का है 2000 रुपए। ठीक है बच्चों, अब देखें तो इसमें आने वाले और कोई भी मद नहीं है, बस इतना ही है। अब इतना है तो हम क्या करेंगे, खाता यहीं पर संतुलित कर देंगे। तो खाता यहां पर संतुलित करेंगे, आएगा 6000, 4000 और 2000। अब यही राशि जो है शेष आगे वर्ष के लिए लेकर के जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे शेष आगे ले गया, है ना, आगे ले गया या नीचे ले गया। तो कितना इसका 6000, इसका है 4000 और इसका है 2000। खाता संतुलित कर देंगे। अगले साल शेष ले आएंगे, शेष आगे लाया गया 6000, 4000 और 2000। तो इस प्रकार से साझेदारों के पूंजी खाता हमने बना लिए स्थायी, है ना। जब साझेदारों का पूंजी खाता स्थायी हो, और इसी के साथ दूसरा इसका बनता है साझेदारों का चालू खाता, दूसरा हिस्सा उसको ही बना लेते हैं और लिखते हैं। तो साझेदारों के चालू खाते का शेष अगर है तो लिखेंगे, और प्रश्न में तो हमें साझेदारों के चालू खाते का शेष नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो डायरेक्टली जो है हम यहां से स्टार्ट करेंगे, उसके आगे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें वहां पर और ज्यादा होता है तो आप लाभ हानि नियोजन खाता के द्वारा भी उसको बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। तो देखते हैं, अमृत 500 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है, तो यहां पर आ जाएगा वेतन, वेतन खाता। किसको मिलना है, इसको अमृत को, इसको नहीं मिलना, इसको नहीं मिलना, अमृत को मिलना है 500 रुपए। ठीक है बच्चों, आगे साझेदारों द्वारा निजी उपयोग के लिए क्रमशः 1600 और 400 रुपए निकाले। तो ये हो गया आहरण। तो आहरण को हम किधर लिखते हैं, क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, लिखेंगे आहरण, आहरण खाता कितना है 1000 रुपए और 600 रुपए और 400 रुपए। ठीक है, जिन पर ब्याज क्रमशः 200 रुपए, 100 रुपए और 140 रुपए। तो आहरण का ब्याज भी क्रेडिट पक्ष में लिखा, डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। आहरण पर
ब्याज कितना, 200 रुपए, 100 रुपए और 140 रुपए। ठीक है बच्चों, तो यहां के सारे आइटम्स लिख लिए। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं लाभ हानि नियोजन खाते में। तो लाभ हानि नियोजन खाते से जो हमको लाभ हुआ है या हानि हुआ है उसको लिखते हैं। तो प्रश्न के में हम जो यहाँ पे लाभ हानि नियोजन खाता जो बना है उसमें जो है हमको लाभ दिखा रहा है, तो हम इस लाभ को लिख देंगे इसके क्रेडिट पक्ष में। लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता कितना है, अजर का है 2220 रुपए, अमर का है 1480 रुपए और अमृत का है 740 रुपए। ठीक है बच्चों, तो अभी जो है आपने साझेदारों का चालू खाता देखा। अब इस साझेदारों के चालू खाते को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, बराबर करेंगे। तो देख लेते हैं, आज अजर का है 2220 और इधर का बन रहा है 1200 रुपए। तो यहां पर आ जाएगा बैलेंस, लिखेंगे शेष नीचे ले गया। अब कितने का बैलेंस आएगा वो देखेंगे। तो ये आ रहा है 2220। अब कितने का कम पड़ रहा है, लिखेंगे 220, फिर यहां पर 2 आना चाहिए तो 0 लिख दीजिए, यहां पर 1। ठीक, इस प्रकार से 1 हो जाएगा बराबर। ओके, उसके बाद अमर के खाता को हम संतुलित करेंगे। अमर का इधर आ रहा है 1480, इधर का योग है 700, घटाने के बाद आ गया 780 रुपए, लिख देंगे 780 रुपए, है ना। टोटल हो जाएगा 1480 रुपए। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे अमृत का। तो अमृत का इधर का योग आ रहा है, दोनों का योग आ रहा है 1240, इधर का दोनों का योग आ रहा है 540, माइनस कर देंगे 0 0 12 में 7, तो कितना आ गया 700। टोटल कर देंगे इसको 1240। ठीक है बच्चों, उसके बाद शेष नीचे ले आएंगे, यहां पर लिखेंगे शेष आगे लाया गया। इसी को लिखना है 1020 रुपए, 780 रुपए और 700 रुपए। ठीक, तो इस प्रकार से साझेदारों का चालू खाता बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे पूंजी खाते की दूसरी विधि परिवर्तनशील हो। तो पहले भी आपको बताया गया था, परिवर्तनशील में जो है सारे मदों को लिखा जाता है जो साझेदारों से रिलेटेड है, साझेदारों से संबंध रखता है। चाहे उसने पूंजी लाया है, पूंजी निकाला है, पूंजी पर ब्याज मिला है, आहरण पर ब्याज है ना उसको दिया होगा, वो सब चीज यहां पर हम लिखते हैं। तो लिखें यहां पर, तो यहां पर सारे आइटम्स लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले उनकी पूंजी क्रमशः 6000, 4000 और 2000 है, तो उसको शेष लेकर के आएंगे क्रेडिट पक्ष में। शेष आगे लाया गया कितना, 6000, 4000 और 2000। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है आगे पढ़े, अमृत 500 रुपए वेतन पाने का अधिकारी है, तो लिखेंगे वेतन खाता किसको मिलेगा, अमृत को मिलेगा। कितना मिलेगा, 500 रुपए का। ठीक है, आगे अगर चलें, साझेदारों के निजी उपयोग के लिए 1600 और 400 रुपए निकाले, तो आहरण लिखेंगे,
आहरण खाता कितना 1,600 और 400 रुपए का, जिन पर ब्याज क्रमशः 200 रुपए, 100 रुपए और 140 रुपए। आहरण पर ब्याज इधर लिखा जाता है, आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज है 200 रुपए, 100 रुपए और 140 रुपए। ठीक है। अब यहां से देखेंगे इसका लाभ यहां पर लिखा जाएगा, लाभ को भी यहां पे दर्ज करेंगे, लिखेंगे, लिख देते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। कितना कितना है 2220, 2220, 1480, 1480, 740, 740। ठीक है। तो हमने सारे मद जो है साझेदारों के पूंजी खाता में लिख लिए हैं। अब जो है खातों को हम जो है संतुलित करेंगे। ठीक है बच्चों, तो खातों का संतुलित यहां पर हम कर देते हैं। तो खातों का संतुलन अगर करते हैं तो सबसे पहले अजर का देखते हैं। अजर का योग करते हैं तो कितना आता है 8,220, 8,220। इधर भी लिखेंगे 8,220। शेष निकालेंगे, शेष नीचे ले गया, इस नाम से संतुलित करेंगे इस खाते को। ठीक है ना। तो संतुलित कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7,020 रुपए, 7,020 रुपए। ठीक है ना। इसके योग से इस दोनों को घटाते हैं। जैसे देखो यहां पर इधर का योग है 8,220, माइनस कर देंगे 1,200 रुपए, घटाएंगे 0, 2, 0 और 7, तो ये आ गया इसका। ठीक है। उसी प्रकार खाता बंद करेंगे अमर का, दोनों का योग अगर हम करते हैं तो आ रहा है 5,480, 5,480, 5,480 दोनों का योग। ठीक है। उसमें से हमको घटाना है 700, घटाना है 700, तो कितना आ गया 14 में से 7 और इसमें 4, तो ये आ जाएगा 4,780, 4,780 रुपए। टोटल कर देंगे 5,480, 5,480 से। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अमृत का। तो अमृत का योग अगर हम करें तो ये आ जाएगा 3,240 रुपए। ठीक। इधर का है 540, माइनस करेंगे 0, 0, 12 में से 7 और 2, इस प्रकार आ जाएगा 2,700 रुपए। ठीक। योग जो आएगा 3,240, 3,240। ठीक है। अभी शेष आगे लेके आएंगे, शेष आगे लाया गया। कितना 7,020 रुपए, 4,780 रुपए और 2,700 रुपए। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता। उसके पश्चात अगर जो है कहा गया है प्रश्न में स्थायी पद्धति से पूंजी खाता बनाइए, तो साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे, साथ में साझेदारों का चालू खाता बनाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है। दूसरा है अगर पूंजी परिवर्तनशील होता है तो इस प्रकार से जो है साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो बहुत ही सरल है, कुछ नहीं। यहां पर हमको जो भी मदे दिया हुआ है जिस साझेदार से रिलेटेड, उसी के जो राशि के कॉलम है उसी कॉलम में उसको लिखना होता है और लिख करके उसका
संतुलन करना होता है। तो बहुत ही सरल है, ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। तो मेरे हिसाब से आपने ये सारे प्रश्न समझे होंगे और भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। देख करके अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और पुनः एक बार समझने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं कल एक नए प्रश्न लेकर के।